श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 बुधवार नए साल की रात कर लेना। एक दीपक वाला महाउपाय होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगा है भगवान भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद जिससे आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज नए साल का पहला दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस नए साल के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे माता, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार है हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह नए साल का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह नए साल के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें इस नए साल के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन
इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नए साल का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु नए साल के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। दीपक वाला उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक। अब यह एक दीपक बुधवार की रात अपने घर में इस जगह पर जला देना, बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष महीने की बुधवार के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, और इस दिन अगर आप 11 लौंग और एक कपूर अपने घर में जलाते हैं तो शत्रुओं से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब शत्रु से परेशान करते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से बहुत परेशान हो जाता है। शत्रु हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं जिसके बाद नजर दोष लगती है और अच्छा खासा काम भी बिगड़ने लगता है। व्यापार में मद्दा आने लगता है, लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा हो। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कब आपके शत्रु बन जाते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलता है। एक तो वह शत्रु होते हैं जो सामने से सीधे सीधे हम पर वार करते हैं, है ना? एक शत्रु ऐसे भी होते हैं जो कि पीठ पीछे कुछ होते हैं और सामने से कुछ होते हैं, है नाना? तो ऐसे शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु, और ऐसे शत्रुओं से हमेशा आपको बचकर रहने की जरूरत होती है। आप अपने शत्रुओं को शांत भी कर सकते हैं और इस उपाय को करने से आपको शत्रुओं से छुटकारा भी मिल जाएगा। लौंग जो होती है, यह शिविर शक्ति का स्वरूप होती है, और आप सभी जानते हैं कि महादेव जिसके साथ हो ना, साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अच्छा, बुधवार का जो दिन होता है
यह इतना उत्तम होता है कि आप इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं और शत्रुओं से भी छुटकारा पा लेते हैं। जब 11 लौंग का उपाय और एक कपूर का उपाय अपने घर पर करते हैं तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, पितृ जब किसी की किसी से नाराज हो जाते हैं, ना तो उस व्यक्ति के जीवन में बीमारियां, दुख, धन की समस्याएं लगातार बढ़ती हैं, तो कोशिश करें कि हमेशा मावस के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें। अच्छा, पितृदोष अगर घर में जरा सा भी होता है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट जो आता है वह बच्चों के जीवन पर आता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें आसानी से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ संतान को लेकर बहुत समस्याएं होती हैं कि संतान नहीं हो रही है ना? तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन क्या करना है कि सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो थोड़ा सा तांबे का लौटा अगर हो तो तांबे के लौटे में जल भर ले, वरना किसी भी लौटे में आप जल लें। उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत के दाने डालने हैं, थोड़े से चावल के दाने, थोड़ी सी किसरी डाल लें, अगर लाल फूल है तो लाल फूल डाल लें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। अगर भी आप जल चढ़ा देते हैं, अर्घ दे देते हैं, तब भी आपके घर से पितृदोष दूर होता है। तो जब भी आप बुधवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं तो पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको जल लेना है, उसमें थोड़े से आपको काले तिल के दाने डालने हैं, काला तिल डालना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़े से मिश्री के दाने डालने हैं, गुड़ भी आप यहां पर डाल सकते हैं। अब यह मीठा जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ हो, आप बुधवार के दिन सुबह के समय में पीपल की जड़ में यह मीठा जल चढ़ाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ दीपक अगर आप लगा सकते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जरूर से बुधवार के दिन शाम के समय में लगाना चाहिए। पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे और कभी भी पितृदोष की वजह से घर में कोई दुख और कष्ट नहीं आएगा। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, और जीवन के दुख कष्ट जो हैं वह बहुत जल्दी दूर होते हैं जब आप हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 11 लौंग और 1 कपूर घर में किस जगह पर जलाना है और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे, शत्रु चाहे कैसे भी हो, सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है या गुप्त शत्रु है, हर प्रकार के शत्रु जो है यह शांत हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 11 साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है, जिसे कि कपूर की टिकिया भी बोलते हैं। एक कोई भी यहां पर मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन ले लें। उसके अंदर 11 लौंग रखेंगे, एक कपूर रखेंगे, थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर से आप डाल देंगे। अब ये आपको बुधवार के दिन रात के समय में, ठीक है ना, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद किसी भी समय आपको अपने घर में जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूमस हैं, बरामदा, आंगन, ठीक है ना, बालकनी, जो भी आपके घर में है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं अच्छे से दिखाना है। और साथ ही साथ आपको महादेव का ध्यान जरूर करना है। देखिए, जब भी आप अपने घर में यह लौंग और कपूर बुधवार के दिन जलाते हैं, सबसे पहले तो शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। कोई भी शत्रु कुछ भी करता है, वह आपके घर तक चीज नहीं पहुंचती है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। दूसरी चीज कि जब भी लौंग और कपूर आप जलाएंगे, आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है, आपके धन पर कोई संकट नहीं आता है, घर में कोई परेशानियां नहीं आती हैं और हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसके बाद आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। लौंग और कपूर जिस घर में कोई भी व्यक्ति जलाता है, विशेषकर बुधवार के दिन, तो ऐसा समझ लीजिए इसके बहुत चमत्कार हैं, बहुत ज्यादा लाभ है। तो कोशिश कर कि बुधवार के दिन रात के समय में किसी भी समय आप अपने घर में 11 लौंग और 1 कपूर जरूर जलाएं। शत्रु जो हैं वह घुटने टेक देंगे
और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ धन की वर्षा भी घर में होगी और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय है धन वर्षा के लिए और धन को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा तो आता है घर में, लेकिन पैसा बढ़ता नहीं है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पैसा बढ़ेगा, तो तब जब घर में पैसा आएगा, बिल्कुल से पैसा आना बंद हो रहा है। व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, नहीं समझ आ रहा, किसी ने कुछ करा दिया है या फिर घर में कुछ ऐसा है, वास्तु दोष है, नजर दोष है, जिसकी वजह से घर में तरक्की लोगों की नहीं हो रही है। ठीक है ना? बिल्कुल व्यापार धंधा सब बेकार होता चला जा रहा है। जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें लगातार घाटा हो रहा है। तो यह उपाय आप करिए बुधवार के दिन और फिर इसका चमत्कार खुद देखिए। चाहे व्यापारी हैं, आप कोई बिजनेसमैन है, दुकान है, आपकी हर प्रकार के काम में लाभ ही लाभ मिलता है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपको क्या करना है? 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक लाल फूल लेना है, गुलाब का फूल भी आप यहां पर ले सकते हैं। उसी गुलाब के फूल में यह 2 फूल वाली लौंग रख देनी है। एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है, लंबी बाती का। अब यह दोनों चीजें लेकर अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है शाम के समय में। बुधवार के दिन शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य छिप जाता है, अब आपको सबसे पहले देसी घी का दीपक जला देना है माता लक्ष्मी के सामने और भगवान विष्णु जी के सामने। ठीक है ना? एक देसी जी का दीपक जला देंगे और जो लौंग और फूल आपने लिया है, यह अपने सीधे हाथ में आप रख लेंगे। अब आपको माता लक्ष्मी से अपने जीवन की समस्याओं को कहना है कि मेरा काम नहीं चलता है, मेरा व्यापार अच्छे से नहीं बढ़ता है, मेरा धन नहीं बढ़ रहा है, मेरे पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जो भी दुख है, जो भी पैसे को लेकर समस्याएं जीवन में है, सब कुछ आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कह देना है। ठीक है ना? इसके बाद आपको मंत्र बोलना है 11 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 बार यह मंत्र बोल देंगे और फिर वह फूल आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, उनके सामने चढ़ा देना है। चाहे मूर्ति है, आपके घर में माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर है, प्रतिमा है, फिर आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी 2 दीपक जरूर जलाने हैं बाहर की तरफ बुधवार के दिन। फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है और धन बढ़ता चला जाता है। अब अगले दिन आप क्या करेंगे? जो फूल और लौंग आपने माता लक्ष्मी के सामने चढ़ाई थी, ठीक है ना? तो फूल तो आप किसी भी पेड़ पौधे के अंदर डाल देंगे। जो 2 लौंग आपने चढ़ाई हैं, उसे आप हमेशा अपने पास रखेंगे, अपने पर्स में रखेंगे। पर्स में पैसे रखते हैं या किसी भी चीज में आप अपने पास पैसे रखते हैं, बस वहीं पर आपको अपनी जेब में अगर रखते हैं तो जेब में रखेंगे। ठीक है ना? लेकिन ये 2 लौंग किसी भी कपड़े के अंदर रख के, किसी भी चीज के अंदर रख के आपको अपने पास हमेशा रखनी है। कोई भी नजर दोस्त परेशान नहीं करेगी, पैसा हमेशा घर में आएगा और हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो बुधवार के दिन इन अचूक उपायों को जरूर करें और इनका लाभ जरूर उठाएं। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण उपाय की। तो दोस्तों, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी ने बताया कि 1 जनवरी 2025 नए साल के दिन जिस घर में खाई जाती है, यह 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन की वर्षा। भक्तों, 1 जनवरी नया साल के दिन लड्डू पेड़ा बर्फी भले ही मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, 1 जनवरी नया साल पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना और ना ही खाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जानिए 1 जनवरी नया साल पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान धनवंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भूलकर भी 1 जनवरी नया साल पर यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, नया साल शुरू हो रहा है और नए साल के साथ ही आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी इन 5 कामों को करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के चली जाती है जिस घर में भी यह 3 कार्य होते हैं। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 जनवरी के दिन अगर आप घर में एक चीज ले आते हो
तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। भक्तों, यह जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, फ्री में जानकारी देते हैं, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, नए साल के दिन कुछ ऐसी चीज होती है जिसे अपने घर में ले आना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप यह एक चीज अपने घर में ले आते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। आपकी गरीबी क्षण भर में ही दूर हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएगी भक्तों। इसलिए आप सभी को आज की वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। माताएं एवं बहनों, आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही है परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए माताएं बहनों, आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, 1 जनवरी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेनी चाहिए। कहा जाता है जो भी भक्त इस चीज को सच्चे मन से खा लेता है तो उस घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। हमेशा ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है और कभी अन्य धन की कमी नहीं होती। माताएं एवं बहनों, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें 1 जनवरी 2025 के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वह हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज घर में ले आने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप धनवान बन जाओगे। इसलिए भक्तों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, क्योंकि नए साल का दिन होता है, बहुत ही खास होता है, बहुत ही उत्तम होता है। इसलिए इस दिन जाने अनजाने में नए साल के दिन कोई भी ऐसी गलती आपसे ना हो जाए जिससे कि आपका जीवन ही बर्बाद हो जाए। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस छोटी सी वीडियो को समय निकाल करके इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। भक्तों, चलिए सभी बातों को हम आपको बारी बारी से बताते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए जानते हैं। पहली चीज है जिसे नए साल के दिन खरीद करके लाना है, वह है धातु का कछुआ। नए साल पर आप धातु के कछुए को भी खरीद सकते हैं। इसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसी माना जाता है कि जिस घर में यह कछुआ होता है वहां कभी भी पैसे की तंगी नहीं होती है। साथ ही इसे ऑफिस या दुकान में रखने पर खूब तरक्की मिलती है। दूसरी चीज है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। इसे घर में रखने से परिवार में सकारात्मकता बनी रहती है। हालांकि इस दौरान कई नियमों का पालन भी किया जाता है। वहीं नए साल पर यदि आप तुलसी के पौधे को खरीदते हैं तो यह बेहद शुभ माना जाता है। तीसरी चीज है दक्षिणावर्ती शंख। हिंदू धर्म में दक्षिणावर्ती शंख का खास महत्व होता है। माना जाता है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है वहां मां लक्ष्मी भी वास करती हैं। इसलिए नए साल पर अक्सर लोग दक्षिणवर्ती शंख को घर लाते हैं। इससे पूरे साल मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चौथी चीज है मोर का मोर पंख। भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है और इसे खरीदने से घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है। पांचवीं चीज है लघु नारियल। नए साल पर लघु नारियल की खरीदें और पूजा के बाद इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, साथ ही परिवार में समृद्धि बनी रहेगी। आइए जानते हैं कि नए साल पर कौन से काम नहीं करने चाहिए। नए साल पर लड़ाई झगड़ा ना करें। नए साल के पहले दिन घर और परिवार में शांति बनाए रखें। किसी से भी वाद विवाद में ना पड़े। माना जाता है कि साल के पहले दिन लड़ाई झगड़े करने से पूरे साल घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। तामसिक भोजन ना करें। नए साल पर तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल साल का पहला दिन पर्व के रूप में मनाया जाता है। घरों में मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है, इसलिए मांसाहारी भोजन से परहेज रखने की सलाह दी जाती है। नए साल पर कर्ज ना लें। साल के पहले दिन किसी से कर्ज ना ले। माना जाता है कि साल की शुरुआत में कर्जा लेने से
पूरे वर्ष आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए कर्ज लेने से बचे। इस दौरान पर को भी खाली ना रखें। धारदार वाली चीजें ना खरीदें। माना जाता है कि नए साल के शुभ मौके पर चाकू, धारदार वाली चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें नया साल आने से पहले तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और टोटल वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि घर में वह कौन सी चीज है जिसको नए साल में घर में नहीं रखना चाहिए। पहली चीज है टूटा शीशा। टूटा शीशा वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में पूरा असर पड़ता है। इसके साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपके घर में कोई शीशा है। अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और टूटे हुए शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो आपका पूरा दिन ही खराब जाता है। बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए नया साल से पहले पहले तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दे दोस्तों। नंबर 2, नया साल से पहले मुरझाए हुए फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुरझाए हुए फूल या सूखे फूल मृत्यु का संकेत है, और अगर आप 1 जनवरी नया साल आने से पहले मुरझाए हुए फूलों को घर से बाहर नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में मायूसी छाई रहती है। कुछ लोग होते हैं जो घर को सजाने के लिए, घर को एक अलग ही विचित्र बनाने के लिए घर में फूलों से सजावट करते हैं। फिर बाद में वह फूल मुरझा जाते हैं और आप उनको हटाना भूल जाते हैं। इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ जाता है। इसलिए इसे तुरंत घर से हटाकर ताजे फूल लगा दें। दोस्तों, नंबर 3, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रश्न की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से गृह क्लेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है। अगर आप अपने घर में महाभारत से संबंधित कोई पेंटिंग लगाते हैं, तो आपके घर में भी इस महाभारत की तरह माहौल बन जाता है। घर में सुकून नहीं मिलता, घर में नकारात्मकता, ऊर्जा का वॉश हो जाता है। इसलिए आप अपने घर से महाभारत से संबंधित या कोई युद्ध से संबंधित प्रिंटिंग लगी हुई है तो उसको तुरंत ही हटा दें दोस्तों। नंबर 4 में है देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्ति रख भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है। इसलिए दोस्तों, आप अपने घर में किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्ति है या कोई फटे हुए चित्र हैं, उनको आपने घर से नया साल आने से पहले हटा देना। लेकिन ध्यान रहे, आपको उन्हें फेंकना नहीं है, ना ही आपको जलाना है। आपको उन फटे पुरानी मूर्तियों को कोई पवित्र नदी में जाकर प्रवाहित कर देना है। इससे आपको पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 5, घर की छत पर गंदगी होना या उस फालतू का सामान रखने से भी वास्तु दोष लगता है। कहा जाता है कि घर की बड़ी गंदगी से भी आर्थिक तंगी होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत से धार्मिक त्योहार होते हैं, तो हम सभी धार्मिक त्योहारों पर घर की साफ सफा करते हैं और वह साफ सफाई से जो भी कचरा निकलता है उसे हम इकट्ठा करके घर के किसी कोने या फिर छत पर रख देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे नकारात्मकता घर में आती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, नंबर 6, मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है। इसलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि दीपावली का त्योहार आता है, आप दीपावली के त्योहार पर घर की साफ सफाई करते हैं। इसीलिए आपको हमेशा ही घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास कर सके। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दें, अन्यथा यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं, इसीलिए इन्हें समय पर साफ करना जरूरी होता है। दोस्तों, नंबर 7,
खराब ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुद्ध माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब है और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। दोस्तों, नंबर 8, खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। दोस्तों, घर में जूते चप्पल टूटी हुई नहीं रखना चाहिए, और अगर कोई जूते या चप्पल उल्टी पड़ी हुई है तो आपको उसे तुरंत सीधा कर देना चाहिए, नहीं तो घर में बहुत बड़ा संकट आ जाता है। इसे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, नंबर 9, जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल्स के कमरों में सुअर पक्षी, भालू, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसे हमें 1 जनवरी नया साल के तुलसी में जरूर बांध देना चाहिए। 1 जनवरी 2025 नया साल के दिन तुलसी से जो कोई भी उपाय किया जाए वह खाली जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जागृत अवस्था में होते हैं। इसीलिए इस दिन कोई भी उपाय करें वह खाली कभी नहीं जाएगा। भक्तों, इसीलिए तुलसी में इस दिन एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए, और अगर आप यह चीज बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर दोनों हाथों से धन की वर्षा करते हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं जिस भी घर में यह एक चीज तुलसी में बांध दी जाती है। यानी कि 1 जनवरी 2025 नया साल के दिन तुलसी में एक चीज की जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, व्यक्ति के घर में समृद्धि की प्राप्ति होती है। माताएं, बहनों, अब हम आपको बताते हैं कौन सी चीज तुलसी में जरूर बांध देना चाहिए। माताएं, बहनों, तो आपको एक कलावा ले लेना है और इसमें भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए इसमें 8 गांठ लगा ले। गांठें आपको किस प्रकार से लगाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, तो जिस तरह से आप गांठें लगते हैं इस तरह से इस कलावे में 8 गा लगा दीजिए और भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का नाम लेते हुए उसमें आप 8 गांठें लगा दीजिए। और आपके घर में हल्दी तो जरूर होगी। अब कलावे को अच्छी तरह से हल्दी में मिक्स कर लें, यानी कि हल्दी कलावे पर अच्छी तरह से लग जानी चाहिए, और इसके बाद इस कलावे को आप तुलसी पर आप उसे बांध दीजिए या फिर चढ़ा दीजिए। भक्तों, यह कितना चमत्कारिक माना जाता है। कोई व्यक्ति की अगर वर्षों की मनोकामना भी क्यों ना हो, कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, वह पल भर में ही पूरी हो जाने का महावरदान प्राप्त कर सकते हैं भक्तों, क्योंकि इस उपाय को कोई मामूली उपाय नहीं होता, बहुत ही चमत्कारिक उपाय होता है, बहुत ही खास उपाय होता है, बहुत ही ज्ञानवर्धक उपाय होता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आपको 1 जनवरी नया साल के दिन गौ माता को एक चीज जरूर खिला देनी चाहिए, क्योंकि गौ माता सभी अपने अंदर सभी देवी देवताओं को समेटे हुए यानी कि धारण करे हुए हैं। अगर आप गौ माता को एक चीज खिला देते हैं तो फिर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। आपको इस साल 1 जनवरी नया साल के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी भक्त गौ माता को हरा चारा खिलाता है उसके भाग्य से गरीबी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पर आपको इस दिन एक चीज और खिला देना चाहिए, वह है रोटी और गुड़। भक्तों, गौ माता को गुड़ खिलाने से जो व्यक्ति अपने जीवन में काफी असफलताएं सामना कर चुका है, उस व्यक्ति को गौ माता को जरूर खिला देना चाहिए, क्योंकि गौ माता को जो भी भक्त सच्चे हृदय से गौ माता को गुड़ खिलाता है उसके जीवन में कभी कोई दुख, दर्द, समस्या, पीड़ा और कष्ट कभी भी नहीं आता। भक्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो आगे भी आप पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए वीडियो को आप पूरा ही देखें, और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय गौ माता ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं
1 जनवरी नया साल के दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में। 1 जनवरी नया साल के दिन चीनी, सफेद वस्त्र, दूध, घी, आटे इत्यादि का दान करें। ऐसा करने से अन्न धन का भंडार सदैव भरा रहता है। साल के पहले दिन माता पिता और बड्डू का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु का आशीर्वाद भी लें। ऐसा करने से तरक्की के योग बनते हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस बार 1 जनवरी को केले के पेड़ के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होंगे, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, सफलता के योग बनेंगे। घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से लक्ष्मी मां के घर में प्रवेश करते चरण चिन्ह को बनाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सौभाग्य। काले तिल वाले उपाय को करने के लिए जरूरत पड़ेगी 1 छुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको बुधवार के दिन यह 1 छुटकी काला तिल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपको 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज बुधवार भी पड़ रही है। तो ये अगर बुधवार के दिन पड़ जाएं तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। साथ ही साथ जो लोग अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, अपने शत्रुओं से परेशान हैं, नजर दोष से परेशान हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि आपकी हर समस्या का हल इस एक वीडियो से आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप अपनी कुंडली में, अपने जीवन में राहु केतु से परेशान हैं, शनि की पीड़ा से परेशान है, या फिर कोई भी आपके घर में वास्तु दोष है, नजर दोष है, हर प्रकार का हल आज की वीडियो में आपको मिल वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 1 छुटकी काला तिल आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा और आप अपने जीवन में धनवान नहीं, महाधनवान बनेंगे। तो बुधवार का दिन जो होता है, इस दिन महादेव की विशेषक पूजा की जाती है। माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है। और आपको बता दें, बुधवार वाले दिन जो व्यक्ति 1 छुटकी काले तिल वाला उपाय कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसे ऐसा वरदान दे देते हैं कि उसके जीवन में धन न सुख वैभव तो आता ही है, कभी भी उसके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आती है। बुधवार के दिन में जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना कर लेता है, समस्त सुख उसे अपने जीवन में मिल जाते हैं। भगवान शिव को जो व्यक्ति इस दिन प्रसन्न कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसके जीवन में इतना सुख धन वैभव दे देते हैं कि व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता है। तो आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परेशान है या अपने शत्रुओं को लेकर परेशान है। क्योंकि बुधवार का दिन जब पड़ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रुओं पर आप अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं 1 छुटकी तिल वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे यह उपाय करके आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, पहला उपाय जो है यह महाधनी बनने के लिए है, और इस उपाय को करने से कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं रहती है। देखिए, जो भगवान कुबेर है ना, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीपक जलाए थे, और आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि वह कितने धनी हैं, कितना धन है ना, अंदाजा लगाना भी शायद बहुत कठिन होगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, 1 छुटकी काला तिल लेना है, और इसी दीपक के अंदर आपको 1 छुटकी काला तिल डालना है। अब यह दीपक आपको बुधवार वाले दिन यानी बुधवार को शाम के समय में महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। महादेव के मंदिर में जाना है और वहां यह दीपक आपको जलाना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी उसके पास पूरे जीवन काल में पैसों की कमी नहीं रहती है, धन संपदा उसके घर में बढ़ती चली जाती है। जो 1 छुटकी काले तिल डालकर एक दीपक महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर देता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं धन को लेकर, जिन्हें धन चाहिए, जीवन में सुख शांति नहीं है, पैसा नहीं है उन्हें, तो यह उपाय विशेषकर बुधवार वाले दिन जरूर करना है। तो देखिए, यह बुधवार का दिन तो आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो धन संपदा की कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। यह एक दीपक वाला उपाय आप इस दिन जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव देने लगे तो जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को तो राहु केतु जो है उनके बारे में बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता है कि राहु केतु होते क्या, या हमारी कुंडली में ये कैसे अशुभ प्रभाव देते हैं। अच्छा, जिन लोगों को पता भी होता कि राहु केतु क्या है,
लेकिन अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे कुंडली में यह अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, है ना? क्योंकि जो जानकार होते हैं उन्हें तो पता होता है, जिनको जानकारी नहीं होगी वह अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन के दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा गलत हो रहा है, तो राहु केतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं। ठीक है ना? अब घर में बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में कहीं ना कहीं गंदगी होती है, सफाई नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे राहु एक्टिव हो जाता है ना? और अशुभ प्रभाव देने लगता है। तो आपको क्या करना है? अपने राहु केतु को अपनी कुंडली में ठीक करना है। करना कैसे है? ठीक, काले तिल से। काले तिल के उपाय से ऐसा समझ लीजिए कि चाहे तो शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, राहु केतु अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, हर प्रकार का हल आपको इस एक उपाय से मिल जाएगा। क्योंकि शनि की आय भी जब परेशान करती हैं तो व्यक्ति का जीवन दुखों से घिर जाता है। क्योंकि शनि देव जब दुख देते हैं तो हर तरफ से जीवन में दुख आता है, क्योंकि वह कर्म फलदाता है, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाए ना, तो फिर धन सुख भी इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। यह भी सत्य है। अब करना क्या है? बुधवार के दिन आपको जल में काला तिल मिलाना है, ठीक है ना? एक लोटे में जल ले लेंगे, उसके अंदर 2 चुटकी 1 चुटकी काला तिल डाल देंगे। अब इसी जल से आपको महादेव को अर्घ देना है, मतलब महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। कौन सा जल चढ़ाना है? 1 या 2 चुटकी काला तिल डालकर। यह उपाय शाम के समय का है, प्रदोष काल का है। बुधवार के दिन में जितने भी उपाय किए जाते हैं वह शाम के समय के ही होते हैं, ठीक है ना? तो शाम के समय में यह उपाय आपको करना है। महादेव से प्रार्थना कर लेना कि मेरी कुंडली में, मेरे जीवन में जो भी ग्रह मेरे ठीक नहीं है उन्हें महादेव आप ठीक कर देना। तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, चाहे तो शनि की 7.5 परेशान कर रही है, चाहे तो राहु केतु कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, सारी पीड़ाएं आपके जीवन से दूर हो जाती है। राहु केतु जो है यह भी शांत हो जाते हैं, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसती है और महादेव ऐसा आशीर्वाद आपको देते हैं कि जीवन के जितने भी दुख हैं ना, वह दूर होते चले जाते हैं। तो यह दूसरा उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि शत्रु पर विजय पाने के लिए है। मतलब शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके शत्रु शांत भी हो जाएंगे और उनसे छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि यह बिल्कुल सत्य है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में शत्रु उसे परेशान करते हैं ना, तो व्यक्ति हर तरफ से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता है कि उसके जीवन